पाकिस्तान को लेकर तालिबान का बड़ा खुलासा सामने आया है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। पाकिस्तान में आईएसआईएस के नए आतंकियों की भर्ती। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आईएसआईएस के नए ठिकाने। एशियाई और यूरोपीय देशों से भर्ती की जा रही है। अफगानिस्तान में अशांति फैलाना आईएसआईएस का मकसद है। कराची और इस्लामाबाद के रास्ते आतंकी पहुंच रहे हैं। तो तालिबान भी अब आतंकियों को शह देने का आरोप पाकिस्तान पर लगा रहा है। तालिबान का कहना है कि आईएसआईएस को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ खास इलाकों में छिपने का मौका दिया जा रहा है। यहां उन्हें नए सदस्यों की भर्ती, प्रशिक्षण शिविर, फंडिंग और अन्य प्रकार की मदद दी जा रही है। तो पाकिस्तान जो कि आतंकियों का अड्डा, और अब तालिबान जैसा संगठन कह रहा है कि पाकिस्तान आईएसआईएस के आतंकियों को शह दे रहा है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये अपने आप में ऐसा आरोप है कि तालिबान अगर पाकिस्तान के लिए कह रहे, जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा था, अब उस तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है कि आप आईएसआईएस के आतंकियों को शह दे रहे हैं, तो ये अपने आप में पाकिस्तान के लिए जो भी बचा खुचा है वो भी एक्सपोज होने जैसी बात है। देखिए, बिल्कुल। और अगर आप देखें तो खासतौर पे पिछले कुछ समय में जो तालिबान ने कहा है, उसके पीछे की वजह अफगानिस्तान जो सरकार है वो कह रही है। तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पर एक बड़े आरोप लगे हैं और उस देश ने लगाए हैं जो जिसके साथ पाकिस्तान बड़े बेहतरीन रिश्ते बताया करता था। इसका मतलब साफ है कि अब दूरियां उस कदर बढ़ने लगी हैं कि वो दिन दूर नहीं जब अफगानिस्तान जो है वो एक बड़ी जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है, और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले एक महीने में 2 बार पाकिस्तान ने वहां पर एक बार एयर स्ट्राइक किया, एक बार मिसाइल से अटैक किया, जिसमें उनके लोगों की जान जा रही है। तो ऐसे में मासूम लोगों को निशाना बनाएगा और आतंकी गतिविधियों को वहां भी चलाएगा तो अफगानिस्तान हो या तालिबान, कोई भी होगी सरकार वहां की, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल। और यहाँ आईएसआईएस की मदद की बात है। क्या आईएसआईएस को अब पाकिस्तान आईएसआईएस के पास गया है? पाकिस्तान के आईएसआई चीफ ताजिकिस्तान भी गए थे, और क्या आईएसआईएस से अब मदद लेने की बात है? अब पाकिस्तानी सेना निपट नहीं पा रही है टीटीपीसी से। देखिए, मेन मुख्य बात यह है कि पाकिस्तान आईएसआईएस का बड़ा समर्थक रहा है शुरू से ही। कई बार पाकिस्तान इस चीज को लेकर वहां पर उनके जो आतंक के सरगना है, वहां पर कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस चीज को जो है वो जस्टिफाई किया है। दरअसल पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी जो चीन के साथ रहकर अपनी जो पॉलिसी है उस आतंकवाद की, उसको बढ़ावा देने के प्रयास करता है, और आईएसआईएस के जरिए कहीं ना कहीं टीटीपी के लोगों से निपटना का जो प्रयास उसका है, उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की एक कोशिश हो सकती है। और जिस तरीके से कर रहा है पाकिस्तान, उसको ये समझ आनी चाहिए कि जो पिछले इतने सालों से पाकिस्तान ने आतंकवाद चलाया है, उस आतंकवाद ने पाकिस्तान को खाना शुरू किया है। और अगर आईएसआईएस को भी वहां पे जगह मिलती है और पाकिस्तान उसके समर्थन में, उसके सहयोग से कुछ करने का प्रयास करता है, तो उसका भी नुकसान जो है वो पाकिस्तान को आने वाले समय में उठाना पड़ेगा। और बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। और यकीनन पाकिस्तान जब जब जिस आतंकी संगठन को पाला पोसा है वही उसे डसने लगा है। तो अब आईएसआईएस के गिरफ्त में हो सकता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान फिर चला जाए। आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर, अमेरिका के एक फैसले से चीन में भारी बौखलाहट साफ साफ दिख रही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी टीम 1 फरवरी से चीन पर 10% टैरिफ लगाने के बारे में विचार कर रही है। अब इस पर चीन की तिलमिलाहट देखने को मिली है। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि उनका देश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए कुछ भी करेगा। तो इससे पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने से पहले ही वो इरादे जता चुके हैं कि वो चीन पर टैरिफ बढ़ाएंगे। अब उन्होंने इरादे जता दिए और 1 फरवरी से तारीख भी बता दी कि 10% टैरिफ वो लगाएंगे। तो अमेरिका में अब इस फैसले से, अमेरिका के इस फैसले से चीन में हड़कंप है और चीन की तरफ से आपत्ति जताई गई है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, क्वाड की मीटिंग, क्वाड की विदेश मंत्रियों की मीटिंग, वहां से चीन को कड़ा संदेश, और अब साफ तौर पर चीन पर टैरिफ बढ़ाने की बात। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हर वो कदम उठाया जा रहा है जो चीन की घेराबंदी कर सके। देखिए, बिल्कुल। ट्रंप ने जब राष्ट्रपति पद के उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी होनी थी, उससे पहले ही ये कहा था कि जब वो आएंगे तो वो चीन पर कई पाबंदियां लगाएंगे जिसके जरिए उसको रोका जा सके। और रोकने की मकसद बड़ा साफ है कि चीन भी कहीं ना कहीं उस तरह की निटोरियस एक्टिविटीज करता है
जो दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा हो सकती हैं। और उसमें अगर आप देखें तो सबसे बड़ी जो चीज है वो है इंकर्शन की पॉलिसी चीन की। और उसी चीज को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद जो है वो चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से कर दिया गया कि 10% जो है वो टैक्स बढ़ा दिया गया है। और चीन और अमेरिका की बात करें तो ये चीन के लिए अमेरिका जो है वो मुख्य सबसे बड़ा देश है जिसके साथ वो व्यापार जो है उसका चलता है। तो ऐसे में अगर टैक्स बढ़ाया जाता है तो इसका चीन की इकोनॉमी पर एक बड़ा असर पड़ सकता है। और न सिर्फ चीन की इकोनॉमी बल्कि वहां के लोगों के लिए जो है वो काफी परेशानी बन सकती है, क्योंकि जैसे जैसे ये 10% स्लैब बढ़ेगी उसके बाद कहीं ना कहीं उनको महंगाई और तमाम चीजों से दो चार होना पड़ेगा। और खासतौर पर अगर आप देखें तो चीन में इस वक्त हालात जो है वो बहुत अच्छे नहीं है। आर्थिक संकट जो है वो चीन पर भी मंडरा रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद से अभी तक चीन जो है वो वापस पटरी पर नहीं लौट सका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका का या फिर ये कहें कि ट्रंप का ये कदम जो है वो काफी नुकसान जो है वो चीन को देने वाला है। और इसका मकसद जो है वो चीन को एक संदेश देना था कि चीन अगर अपनी हरकतों से नहीं बाज आएगा तो इस तरह से और भी सैंक्शंस उस पर लग सकती हैं। और यकीनन ये शुरुआत है, आगे टैरिफ और बढ़ाए भी जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अजय जांडियाल तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। इन सबके बीच तालिबान और पाकिस्तान की बात करें तो दोनों के बीच की अदावत अब नए मोड़ पर आ गई है। दोनों तरफ से अब जासूस खेला जा रहा है। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में मौजूद आईएसआई के 150 जासूसों का खुलासा हुआ था। अब पता चला है तालिबान पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए विश्व कन्याओं का इस्तेमाल कर रहा है। कौन है ये विश्व कन्याएं और कैसे इनके जाल में शहबाज फंसेंगे, जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। वो अपने हुस्न का जादू चलाएंगी, अपना दीवाना बनाएंगी, अपनी अदाओं का जाल बिछाएंगी, निगाहों से रिझाएंगी और एक बार जब दुश्मन इनके मोह पाश में फंस जाएगा फिर ये अपने दुश्मन का काम तमाम कर देंगी। आप सोच रहे होंगे आखिर कौन है ये हसीनाएं, किस पर ये अपने हुस्न का जादू चलाएंगी, किसे रिझाएंगी? तो जान लीजिए इनके निशाने पर है पाकिस्तान, उसकी आर्मी, उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई। पाकिस्तान के साथ जारी तनातनी के बीच तालिबान ने प्लान विश्व कन्या तैयार किया है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, पाकिस्तान की बर्बादी। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और पाकिस्तान के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। बीते दिनों इन दोनों के बीच सीधी जंग जैसे हालात थे। इस दौरान तालिबान ने पाकिस्तान के कई चौकियों पर हमला कर उनको अपने कब्जे में ले लिया। इन संघर्षों में कई लोगों की मौत हुई। अब तालिबान पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसके लिए उसने अपना चेहरा तक बदलने का फैसला कर लिया है। ऐसे में पाकिस्तान की हालत खराब होना लाजमी है। तालिबान वैसे तो महिलाओं की शिक्षा से परहेज करता है, उसको घरों की चार दीवारी में कैद रखना चाहता है, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना से मिल रही चुनौती के बाद उसने अपनी रणनीति बदल दी है। तालिबान ने महिलाओं से जासूसी कराने का फैसला लिया है। अफगानिस्तान बनाएगा अब विश्व कन्याओं की फौज। जी हां, आपको बता दूं कि लगातार अमेरिकन फोर्सेस के साथ लड़े तालिबानी सरकार वाले अफगानिस्तान में अब महिलाओं की एक विश्व कन्याओं की फौज जो है वो बनने जा रही है। दरअसल मामला ये है कि अफगानिस्तान में लगातार पिछले कुछ समय में जो सरकार बनी है वो तालिबान की है। और अब उसी तालिबानी सरकार ने जो कि महिलाओं की एजुकेशन तक को जो है वो विरोध करते रहे और वहां कहा गया कि महिलाओं को सिर्फ बुर्के में रहने का ही अधिकार वहां मिलेगा और किसी भी तरह की एजुकेशन स्कूल वो नहीं जा पाएंगे। अब उसी तालिबानी सरकार ने जो है वो अपने सेना के लिए महिलाओं को ट्रेन करने का फैसला लिया है और ये महिलाएं जो होंगी ये अफगानिस्तान के लिए स्पाइंग यानी कि खुफिया जासूस का काम करेंगी। अफगान तालिबान का इंटेलिजेंस विभाग महिला जासूसों की भर्ती करेगा। ऐसा कहा जा रहा है महिला जासूस पुरुष कर्मियों से ज्यादा सक्षम होती हैं। ऐसे में जल्द ही तालिबान की विश्व कन्या जासूस सामने आएंगी। ये जो डिसीजन तालिबान ने लिया है कि वो महिला स्पाइस को यूज़ करेंगे टू गैदर इंटेलिजेंस, ये एक बहुत बड़ा और बढ़िया डिसीजन है। हिस्टोरिकल अगर हम देखें तो पहले भी जो महिला जासूस होती थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उस पर लीडिंग नंबर पे माता हरी का नाम आता है। इसके अलावा इंडिया में भी काफ़ी
अच्छा काम किया उन्होंने। सबसे बड़ी एडवांटेज जो है, अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के, तो एक वुमेन स्पाई की सबसे पहले तो एक वो सोशल कैमोफ्लेज बड़े आराम से कर लेते हैं। उनको हार्मलेस कंसीडर किया जाता है। उनकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो मर्दों से ज़्यादा है। इस बीच अफगानिस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। इस्लामिक अमीरात ने पाकिस्तान का असली चेहरा सामने ला दिया है, बता दिया है जो पाकिस्तान खुद को आतंक का मारा बताता है, वो कैसे अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकियों को पालने पोसने के लिए कर रहा है। अफगानिस्तान ने आईएसआईएस को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस्लामिक अमीरात के मुताबिक कराची और इस्लामाबाद के हवाई अड्डों के जरिए कुछ एशियाई और यूरोपीय देशों से आईएसआईएस के ठिकानों पर नए आतंकियों को लाया गया है। अपनी सालाना रिपोर्ट में इस्लामिक अमीरात के सुरक्षा और परिसमापन आयोग ने खुफिया जानकारी का खुलासा किया है, जिसमें बताया गया है आईएसआईएस भविष्य में कई क्षेत्रों और देशों में हमलों के लिए इन आतंकियों का इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान के विशेष बलों ने आईएसआईएस को हराने, उनके नेताओं को बेअसर करने और कई विदेशी नागरिकों सहित उनके सैकड़ों सदस्यों को पकड़ने या खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। अफगानिस्तान में हार के बाद आईएसआईएस के नेता और सदस्य पड़ोसी देशों से भाग गए हैं, जहां बाहरी ताकतों ने उन्हें फिर से संगठित होने में मदद की, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के आदिवासी क्षेत्रों में ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां आईएसआईएस के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सेना के आईएसआई बड़े पैमाने पर आदिवासी एरिया जो है पोखरा के और बलूचिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर वहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनका केवल और केवल एक ही मकसद है, हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का। उसी माफिक आईएसआईएल जो है वो भी बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग दे रहा है आतंकियों को, जिसका मकसद है कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को दोबारा कायम करना और इंडिया को हर प्रकार से डिस्टेबलाइज करना। मतलब साफ है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो अब भी आतंक की पौध उगा रहा है। उसने अभी भी तालिबान से सबक नहीं लिया है, जिसे उसने बड़ा किया और जो आज उसी के सिर पर नाच रहा है। ऐसे में कल आईएसआईएस भी पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा ले तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।